और गाजियाबाद धर्मांतरण केस में खुलासा हुआ। दरअसल सोशल मीडिया चैट से करते थे ये ब्रेन वॉश, ऐसी जानकारी आई है। धर्मांतरण के लिए आरोपी उकसाने का काम करते थे। इस वक्त ये भी खुलासा इस मामले को लेकर हो रहा है। सोशल मीडिया चैट से ब्रेन वॉश करते थे। जिनका धर्मांतरण कराना होता था उनके ब्रेन वॉश के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था और धर्मांतरण के लिए उनको उकसाया जाता था। गाजियाबाद की पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है और जांच में ये चीजें सामने आई हैं। सोशल मीडिया चैट से ये ब्रेन वॉश का काम होता था। जिनका धर्मांतरण करवाना होता था तो गाजियाबाद में धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुंब्रा से केस का मास्टरमाइंड घर से फरार बताया जा रहा। पुलिस का कहना कि मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है और पुलिस के साथ साथ आईबी और एनआईए की भी जांच इस मामले में हो रही है। तो धर्मांतरण गिरोह कहां तक फैला हुआ है, इसको खंगालने के लिए पुलिस के साथ आईबी और एनआईए की टीम भी जुटी हुई है, क्योंकि मुंब्रा में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है। तो धर्मांतरण के तार पाकिस्तान से भी जुड़े, ये लगातार जानकारियां सामने आ रही है। महाराष्ट्र से खबर आई, धर्मांतरण के तार पाकिस्तान से जुड़े। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात भी आई है। पुलिस के साथ साथ आईबी और एनआईए की टीम्स भी मामले में जांच कर रही हैं। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। धर्मांतरण का आरोप केस दर्ज हुआ दमोह मध्य प्रदेश। संबल यूपी में धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, युवक को गिरफ्तार किया गया। और तीसरी मुरादाबाद यूपी में शादी की बात छिपाकर संबंध बनाया गया। तो ये तीन तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये धर्मांतरण के तार अलग अलग प्रदेशों में और यहां तक कि पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। और पीयूष गौड़ इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले मैं पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, किन किन एंगल पर तफ्तीश चल रही है और अब तक क्या क्या सामने आया गाजियाबाद के धर्मांतरण मामले में? देखिए, पुलिस ने अब अपनी जांच तेज कर दी है और पुलिस ही नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसियां भी अब इसमें शामिल हो गई है। यहाँ तक कि जो प्रियंक कानून गो हैं उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस मामले की जांच 10 दिन में सौंपने को कहा गया है। अब इसके जो घटनाक्रम है पूरा, इसके बारे में एक चैट भी वायरल हो रही है। जो नन्ही आरोपी जिसको हिरासत गिरफ्तार किया गया है उसके साथ में नाबालिग बच्चे की चैट वायरल हो रही है, जिसमें वो कहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से दुआ पढ़ ली जाती है, आप सूरा को याद कर लो, किस तरीके से नमाज पढ़ो और कहाँ जाके आप नमाज पढ़ सकते हो। ये सारे तरीके उसमें बताए जा रहे हैं। अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही द्वारा, जो कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसके द्वारा नाबालिग को समझाया जा रहा है। तो एक सोची समझी साजिश या षड्यंत्र हम इसे कह सकते हैं कि गेमिंग जिहाद कहना इसे गलत नहीं होगा। जिस तरीके से नाबालिग बच्चे का ब्रेन वॉश कर उसे धर्मांतरण में डाल दिया गया और उसका धर्मांतरण किया गया। और ऐसा ही नहीं, पुलिस के पास गुजरात से किसी व्यक्ति की सूचना आई है जिसने वीडियो, चैट और रिकॉर्डिंग साझा की है, जिन्होंने बताया कि मुंबई के मुंब्रा में 400 लोगों का इसी तरीके से धर्मांतरण कराया जा चुका है। ब्रेन वॉश करते हुए धर्मांतरण लगातार ये गैंग करा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैसे की ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही है, जो सीडीआर रिपोर्ट है उसमें 100 से ज्यादा अकाउंट खंगालने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। नीरज, देखिए गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह के तार पाकिस्तान से भी सामने आ रहे हैं। इस पर मनीष से मैं सवाल लूंगी। इस बीच हम आपको चैट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से धर्मांतरण के लिए यहाँ पर दुआ पढ़वाई गई और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया सोशल मीडिया चैट के माध्यम से। ऐसी एक चैट भी सामने आई जो जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है ग्राफिक्स के माध्यम से। मनीष शुक्ला, देखिए मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया चैट के माध्यम से और गेमिंग ऐप के माध्यम से धर्मांतरण कराने वाला जो पूरा नेक्सस है उसमें बहुत सारे किरदार हैं जिनका सामने आना भी बाकी है, लेकिन इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। इसको लेकर क्या इनपुट, क्योंकि अब जो खुफिया एजेंसीज है उन्होंने भी इस पूरे केस में इंटरवीन किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पीयूष भी बता रहे थे कि इस मामले में जो जांच चल रही है, पहले ये माना गया था कि ये लोकल लेवल पे किसी की शरारत है, कोई ऐसे ही किसी ने ऐप बना दिया है और इस तरीके का गेमिंग ऐप में कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद ये पाया गया कि दरअसल इसके तार तो गाजियाबाद के अलावा बाकी कई स्टेट से भी लिंक हो रहे हैं। और इसमें जो पैटर्न पाया गया है, जिस तरीके से ब्रेन वॉश और रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, उसमें एक आतंकी ग्रुप का भी सिमिलरिटीज की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले ही भोपाल की पुलिस ने बहुत बड़ा एक इसी तरीके का एक सिंडिकेट ध्वस्त किया था और उसके बाद ही आईबी और एनआईए जैसी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया और लगातार आईबी की टीमें, एनआईए की टीमें इसको लेकर के यूपी पुलिस के साथ पूरी डिटेल्स देख रही हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान से भी फंडिंग की बात हो रही है। इसमें कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत ही प्लानिंग तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बच्चों को चुना, क्योंकि बच्चों का माइंड जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही इजीली उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसके जरिए उन्होंने ये कन्वर्जन कराने की प्लानिंग की हुई है। ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री से भी साझा की गई है और अभी देखने की बात ये है कि किस तरीके के बाकी स्टेट्स में, देखिए यूपी पुलिस जांच जरूर कर रही है लेकिन उनका फोकस यूपी में ज्यादा है, गाजियाबाद में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंटर स्टेट ये एक बड़े लेवल पर कॉन्स्पिरेसी है और इसीलिए एनआईए और आईबी जैसी एजेंसी लगातार इस मामले को देख रही है और हाई लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल हाई लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है और जाहिर बात है कि जब इसके खुलासे होंगे तो वो शायद चौंकाने वाले हों और किस पैमाने पर होते हैं ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष जरा ये भी बताइए कि ये जो चैट सामने आई है इसमें किस तरह की बातचीत है, क्योंकि हम ये तो देख पा रहे हैं कि क्या कहा गया है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था, क्या कोशिश इसमें की गई थी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर इसमें कोशिश यही की गई है कि किसी भी तरीके से नाबालिग का ब्रेन वॉश किया जा सके और इतना ही नहीं, केवल ये तो एक चैट सामने आई है, एक बच्चे के चैट सामने आई है, अभी कितने ऐसे नाबालिग सामने आएंगे, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस के पास लगातार ऐसे इनपुट आ रहे हैं और ऐसी सिमिलर शिकायतें आ रही हैं। गाजियाबाद से एक दूसरा मामला भी सामने आ गया जिसमें एक बच्चे की धर्मांतरण की बात सामने आई है, पर उसमें पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई क्योंकि बच्चे की मां ने उसको पहले ही रोक लिया और वो सारा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो धर्मांतरण का पूरा जो सिलसिला चलाया जा रहा था, वो शायद उसको समझ गई और उसने अपने बच्चे को इस सारे चक्रव्यूह में फंसने से बचा लिया। तो इस तरह की तमाम तरीके की शिकायत आ रही हैं। आसपास के चंडीगढ़ की बात करें हम और बाकी आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें जी।